नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल ज्ञान में। जैसे कि मैं आपको सी-टेट के लिए तैयारी करा रही हूँ, तो आज हम साइंस का टॉपिक देखेंगे। जो हमारे साइंस का टॉपिक है पदार्थों का पृथक्करण। आज हम उसके बारे में पढ़ेंगे जो एनसीईआरटी में हमें बताया गया है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिए और हमसे जुड़े रहने के लिए प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो देखते हैं आगे पदार्थों का पृथक्करण में क्या बताया गया है एनसीईआरटी बुक में। तो इसमें हमें बताना है कि पृथक्करण क्या होता है, यानी कि छानना क्या होता है। जैसे हमारे क्या होते हैं, हम घरों में क्या करते हैं, चाय बनाते हैं। तो जो हमारा लिक्विड होता है यानी कि चाय होती है, वो हम छन्नी में को छानते हैं तो उसमें हमारा लिक्विड अलग हो जाता है और जो हमारा ठोस होता है यानी कि उसकी पत्तियाँ होती है वह क्या हो जाती है, अलग हो जाती है। तो उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं हम पदार्थों का पृथक्करण कहते हैं, यानी कि अलग अलग हो जाता है। इसमें क्या होते हैं, इसमें हमारा होता है जो यानी कि सॉलिड होता है, यानी कि पृथक किए जाने वाले पदार्थों के कणों के अपमान अथवा द्रव्य भिन्न हो सकते हैं। जो हमारे पृथक किए जाने वाले पदार्थ होते हैं तो उनमें क्या हो सकता है, उनके कण क्या हो सकते हैं, यानी कि माप हो सकते हैं, यानी कि जिसे हम माप नहीं सकते। और द्रव्य में क्या हो सकते हैं, यानी कि लिक्विड में क्या हो सकते हैं, भिन्न हो सकते हैं। अब क्या करना है, हमें मेथड देखने हैं, यानी कि पृथक्करण की विधि देखनी है। तो पृथक्करण की विधि में पहले क्या है हमारा, इसमें हस्तचलन, हैंड पिंकिंग। तो उसमें क्या करना है, हस्तचलन में हमें देखना है कि जैसे कि क्या होता है इस विधि का उपयोग। जैसे हम क्या करते हैं, गेहूँ, चावल और दालों से कुछ बड़े मिट्टी के कण, पत्थर तथा भूसे को पृथक करने के लिए किया जाता है। जैसे कि हमारे क्या होते हैं, हमारे गेहूँ होते हैं, चावल होते हैं और दाल होती है। उसमें क्या हो जाते हैं, जैसे उसमें क्या होता है, जैसे उसमें बड़े पौधा हो जाते हैं, जैसे बड़े कण होते हैं, हमारे पत्थर वगैरह हो जाते हैं। तो उसे अलग करने के लिए हम क्या का उपयोग करते हैं, हम हस्तचलन का करते हैं, जैसे कि ये डायग्राम में दिया गया है। इसमें क्या करते हैं हम, और क्या करते हैं, उसे जो भूसे होते हैं उससे भी हम क्या कर लेते हैं, उसे अलग कर देते हैं। आगे देखते हैं और एनसीईआरटी में क्या बताया गया है। तो इसमें हमारा क्या है, द क्वांटिटी ऑफ सर्च, यानी कि जो हमारे अशुद्धियों की मात्रा होती है वो प्राय बहुत अधिक नहीं होती। यानी कि जो हमारे स्टोन वगैरह होते हैं, जैसे हमारे चावल में और दाल में जो हमारे अशुद्धियाँ होती है, जो हमारे कंकड़ पत्थर होते हैं, तो उनकी मात्रा बहुत अधिक नहीं होती। तो जब बहुत अधिक नहीं होती तो हम इस मेथड से क्या कर लेते हैं, उसे हस्तचालन की विधि से उसे साफ कर लेते हैं। तो ये हमारी पहली विधि है पृथक्करण की, हमारी क्या है, पहली विधि थी हस्तचालन। फिर क्या है हमारा थ्रेसिंग में क्या होता है, जैसे कि गांव वगैरह में क्या होता है, जो हमारे अन्न होते हैं, यानी कि हमारे चावल होते हैं, अनाज होते हैं, तो उन्हें क्या, उन्हें डंडियों से अलग किया जाता है। यानी कि डंडियों से अन्न कणों अथवा अनाज को पृथक्करण करने के परिक्रम को क्या कहते हैं, हम थ्रेसिंग कहते हैं। यानी कि जो हमारे अनाज होते हैं ना, तो उसकी डंडियों से उसे अलग करने को के मेथड को क्या कहते हैं, हम थ्रेसिंग कहते हैं। इस विधि में डंडियों को पीटकर अन्न कणों को पृथक किया जाता है। कभी कभी थ्रेसिंग का कार्य बैलों की सहायता से भी किया जाता है। यानी कि जो हमारा थ्रेसिंग होता है ना, तो उसमें क्या करते हैं हम, जो हमारी डंडियाँ होती है उसे यानी कि अन्न कणों को उससे अलग करने के लिए उसे क्या किया जाता है, पीट कर उसे पृथक किया जाता है। और कहाँ से किया जाता है, और जो हमारे इस कार्य के लिए थ्रेसिंग करने के लिए हम क्या भी करते हैं, हम बैलों की सहायता भी लेते हैं। तो इस मेथड से हम क्या करते हैं, इसे अन्न को यानी कि इससे पृथक करते हैं थ्रेसिंग की विधि से। आगे देखते हैं अब, आगे क्या है हमारा, निष्पावन। आगे क्या है हमारा, निष्पावन। तो इसमें क्या है हमारा, निष्पावन में क्या है हमारा, इसमें क्या करते हैं, निष्पावन का उपयोग पवनों अथवा वायु के झोंकों द्वारा मिश्रण से भारी तथा हल्के अवयवों को पृथक करने के लिए किया जाता है। जैसे कि इस डायग्राम में ये लेडीज कर रही है। हमारे गेहूँ वगैरह होते हैं, उन्हें क्या किया जाता है, उन्हें जो मिश्रण है यानी कि जो हमारे मिश्रण भारी तथा हल्के अवयव होते हैं ना, तो उसमें क्या करते हैं हम, जैसे कि हम पंखा वगैरह लगा कर या हवा के झोंके से उसे क्या करते हैं, हम उसे अलग करते हैं। जैसे कि क्या होता है, हमारे चावल में भूसे होते हैं, तो उसे भी हम हवा के द्वारा क्या करते हैं, अलग करते हैं। इसमें क्या, हल्के भूसे को भारी अन्नों से पृथक किया जाता है। यानी कि जो हमारे भारी भूसे होते हैं ना, तो उसे क्या किया जाता है, उसे
भूसे को अनुकरणों से क्या किया जाता है, पृथक किया जाता है। तो इसमें क्या होता है, इसमें हमारा मिक्सर ऑफ ड्राई सैंड यानी कि जो हमारे पत्ती होते हैं ना, यानी कि उनका पाउडर होता है, और जो हमारा सैंड होता है यानी कि रेत होता है, उसे भी हम इस विधि से क्या कर सकते हैं, अलग कर सकते हैं। जैसे हमारा हर्ष चालन था, उसमें क्या था हमारा, उसमें तो हम क्या करते थे, जो हमारे कंकड़ थे उसे अलग करते थे। पर इसमें क्या है, हमारा विनोइंग में इसमें क्या किया जाता है, जो हमारे यानी कि हल्के हल्के पदार्थ होते हैं होता है, और जो भारी होता है वो अलग हो जाता है, जो हल्के होते हैं वे अलग हो जाता है। अब देखते हैं चालन क्या है। तो वह हमारी चालन विधि, इसमें क्या है, जैसे कि डायग्राम में दिया हुआ है, जैसे कि हम घरों में क्या करते हैं, आटे को छानते हैं, तो उसमें जो हमारा क्या होता है, हमारा उसमें जो चोकर होता है छन्नी में वो ऊपर रह जाता है, और हमारा जो आटा होता है वो नीचे चला जाता है। इसमें यह बताया गया है कि होल ऑफ ए स्वेंगी यानी कि जो उसमें बड़े पदार्थ होते हैं जैसे चोकर वगैरह, वो छन्नी में रह जाते हैं, और जो आटा होता है वो नीचे चला जाता है हमारा। तो ये किस विधि से होता है, चालन विधि से होता है। इसमें क्या करते हैं, हम स्टोन वगैरह को भी क्या कर सकते हैं, इसमें हम अलग कर सकते हैं। जैसे कि आगे डायग्राम में, जैसे ये हमें डायग्राम में हमारे हैं, जैसे कि हमारे क्या होता है, हमारा रेत वगैरह होता है, और उसमें जो कंकर होती है, तो हम क्या करते हैं, इस चालन विधि से उसे अलग करते हैं। यानी कि जो हमारे बड़े पदार्थ होते हैं वे हमारे इसमें रह जाते हैं, ऊपर रह जाते हैं, और जो हमारे बारीक होते हैं वे नीचे अलग हो जाते हैं, रेत वगैरह, और जो उसके कंकर वगैरह होते हैं वे इसमें ऊपर रह जाते हैं। ऐसे ही हमारे जैसे कि ये आटे का दिया गया है, जो हमारा चोकर वगैरह होता है वो ऊपर रह जाता है छन्नी में, और जो हमारा आटा होता है बारीक वो कहाँ हो जाता है, हमारा अलग हो जाता है। तो किस विधि से होता है, हमारा चालन विधि के द्वारा होता है। आगे देख लेते हैं। तो इसमें क्या है, हमारा आगे है अवसादन, निस्तारण तथा निसायंदन। तो हम देखते हैं इन विधि के बारे में हम पढ़ेंगे आगे। तो इसमें क्या है, पहला हमारा समटाइम यानी कि कभी कभी मिश्रण के अवयव को निष्पावन अथवा हस्तचालन द्वारा पृथक करना संभव नहीं होता। यानी कि कभी कभी मिश्रण क्या होता है, जो निष्पावन तथा हस्तचालन द्वारा पृथक नहीं किया जा सकता। जैसे क्या हमारा, पकाने से पहले चावल या दालों को जल में धोया जाता है, तब उन पर चिपके हुए अशुद्ध जैसे कि मिट्टी व धूल के कण पृथक हो जाते हैं। जैसे हमारे क्या पकाने से पहले हम क्या करते हैं, चावल हो या दाल हो, उसे क्या करते हैं, जल में हम उसे धोते हैं। क्यों धोते हैं, जो उन पे हमारी चिपकी हुई यानी कि अशुद्धियाँ चिपकी हुई होती है, मिट्टी या धूल के कण, उन्हें क्या करते हैं, उन्हें हम पृथक करने के लिए यानी कि अलग करने के लिए क्या करते हैं, उन्हें धोते हैं, जिससे वे क्या हो जाते हैं, हमारे अलग हो जाते हैं। आगे देखते हैं और एनसीईआरटी में क्या, अब क्या है इसमें, अब हमारा जो मिश्रण में जल मिलाने पर भारी अवयव के नीचे तली में बैठ जाने के परिक्रम को अवसादन कहते हैं। यानी कि अवसादन किसे कहते हैं, जैसे कि हमारा क्या है, डायग्राम है, इसमें क्या है, हमारा पानी है, और इसमें क्या है, हमारा जल भरा हुआ है, और भारी अवयव यानी कि जो हमारा जल होगा वो तो अलग हो जाएगा, और जो हमारे भारी क्या होंगे, सबटेंट होंगे यानी कि पदार्थ होंगे, वो हमारे नीचे बैठ जाएंगे। तो इस विधि को क्या कहते हैं, अवसादन कहते हैं। फिर क्या है, अवसादित मिश्रण को बिना हिलाए जल को मिट्टी सहित उड़ेलने की क्रिया को क्या कहते हैं, निस्तारण कहते हैं। यानी कि हमारा क्या है, जैसे कि ये हमारा रखा है मिश्रण, इसे क्या कर रहे हैं हम, बिना हिलाए दूसरे, जैसे कि गिलास से हम दूसरे उसमें गिलास में हम इसे क्या कर रहे हैं, डाल रहे हैं। तो इस विधि को क्या कहेंगे हम, जो हमारे कण या धूल होगी वो अलग अलग हो जाएंगे। तो इसे उखड़ने की विधि को क्या कहते हैं, हम निस्तारण कहते हैं। फिर क्या दिया गया है इसमें, जैसे कि हमारा एग्जाम्पल है, जैसे ऑयल है और वाटर है। जैसे कि हमारा ऑयल यानी कि तेल होता है और जल होता है, तो हम उसे मिलाते हैं, तो हमारा जो तेल होता है वो हमारा ऊपर रहता है, और जो हमारा जल होता है वो हमारा नीचे रहता है। तो हम क्या करते हैं, जैसे कि हमने क्या किया, एक हमने कीप ले ली, तो उसमें क्या किया उसमें हमने जो हमारा मिश्रण है जल का और ऑयल का, उसे हमने डाला, तो हमारा जो जल होगा वो तो हमारा नीचे आ जाएगा, और जो हमारा ऑयल होगा वो हमारा ऊपर ही रह जाएगा। अगर हम उसे कुछ टाइम के लिए छोड़ दे तो उसमें क्या हो जाएगी, उसमें हमारी वो लेयर बन जाएगी, यानी कि उसकी
ऑयल की अलग लेयर बन जाएगी और पानी हमारा नीचे आ जाएगा। तो ये कौन सी विधि से होता है हमारा? जल और ऑयल को हम कैसे अलग कर सकते हैं, कौन सी विधि से कर सकते हैं, उसे हम कर सकते हैं निस्तारण विधि से। ये आपको याद रखना है, अवसादन और निस्तारण विधि। आगे देखते हैं। अब क्या है हमारा? फिल्ट्रेशन। तो फिल्ट्रेशन में हम क्या करते हैं, जैसे कि हमारा क्या था, जैसे कि ये था हमारा, इसमें क्या था हमारा, ये हमारा पानी है और मिट्टी है। तो उसे हमने क्या किया, ऐसे उसे हमने दूसरे गिलास में क्या किया, इसमें हमने पलट दिया। तो उससे भी हमारा क्या क्या हो जाता है, जो हमारी मतलब कि जो बारीक कण होते हैं वे भी वो पानी में हमारे चले जाते हैं। तो उसे हम कैसे अलग कर सकते हैं? जो हमारे महीन कण होते हैं उसे हम फिल्ट्रेशन के द्वारा अलग कर सकते हैं। जैसे कि हमारा क्या हुआ, जैसे कि हमारा ये मिश्रण था, मिट्टी और हमारा जल था। तो इसमें जो महीन कण है उसे हम, जो हमारा कॉटन का कपड़ा होता है, तो उसके द्वारा हम क्या करेंगे, उसे छान लेंगे। तो वो और भी हमारा जो पानी है वो बिल्कुल साफ हो जाएगा। तो वो किसके द्वारा हुआ है? हमारा फिल्ट्रेशन के द्वारा। इसमें बताया गया है द्रव्य तथा उसमें अविलेय पदार्थ के अवयवों को मतलब कि फिल्ट्रेशन के उपयोग से पृथक कर सकते हैं। तो हम इस विधि के द्वारा इसे फिल्ट्रेशन कर सकते हैं। फिर हमारा क्या है, एक एग्जाम्पल और है। जैसे कि हम क्या करते हैं, पनीर बनाते हैं घर में, तो उसमें उसे भी हम क्या करते हैं, फिल्ट्रेशन के द्वारा पनीर को हम मतलब कि बनाते हैं। जैसे हमारा दूध होता है, उसे हम क्या कुछ टाइम के लिए उसे हम गर्म करते हैं, फिर उसमें क्या करते हैं, लेमन जूस यानी कि हम क्या क्या तो हम सिरका डालते हैं, या हम क्या करते हैं, नींबू का रस डालते हैं। फिर क्या करते हैं, जो उसे हम, जो हमारा कॉटन का कपड़ा होता है उसमें क्या करते हैं, उसे अलग करते हैं। तो जो हमारे महीन कण हो जाते हैं वो हमारे नीचे चले जाते हैं, और जो उसमें लिक्विड होता है वो भी उसमें अलग चला जाता है। तो इसके द्वारा भी हम क्या करते हैं, इसे जो हमारा पनीर बनाया जाता है घरों में, तो वो भी फिल्ट्रेशन के द्वारा ही हमारा बनाया जाता है, यानी कि अलग किया जाता है उसे। फिर आगे क्या है हमारा? वाष्पन। तो हमारा क्या है? वाष्पन। वाष्पन में हम क्या करते हैं, किसी द्रव्य को उसी वाष्पन में परिवर्तन करने की विधि को क्या कहते हैं? हम वाष्पन कहते हैं। जैसे कि हमारा क्या होता है, समुद्र से हम क्या करते हैं, नमक को निकालते हैं। तो जो उसमें पानी होता है वो वाष्पन होकर ऊपर उड़ जाता है, और जो हमारा नमक होता है वो उसमें नीचे रह जाता है। तो इसमें क्या करते हैं, जैसे हमारा वाटर और यानी कि नमक हुआ उसी यानी कि वाष्पन विधि से हम उसे क्या करते हैं, अलग करते हैं। फिर क्या है हमारा? फिर है हमारा इसमें, जिस विलयन में कोई पदार्थ और अधिक ना घुल सके वह उस पदार्थ का संतृप्त विलयन होता है। यानी कि जिस विलयन में कोई पदार्थ और अधिक, यानी कि कोई विलयन है और उसमें कोई पदार्थ, हमारा कोई मिश्रण है और उसमें क्या है, हमारा कोई और पदार्थ हम उसमें ना घोल सके, तो उस पदार्थ को क्या बोलते हैं, हम संतृप्त विलयन कहते हैं। फिर क्या है हमारा, किसी पदार्थ के विलयन को गर्म करने पर उसमें और अधिक पदार्थ को घोला जा सकता है। जैसे कि क्या है, किसी पदार्थ को हम क्या कर रहे हैं, मिश्रण को यानी कि हम सोल्यूशन को क्या कर रहे हैं, गर्म कर रहे हैं, तो उसमें हम क्या कर सकते हैं, और अधिक पदार्थ भी घोल सकते हैं। तो ये चैप्टर मैंने आपको आज इसमें कंप्लीट करा दिया है। तो आई होप आपको ये अच्छी तरह से समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छे लगे तो इसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिए, और हमसे जुड़े रहने के लिए प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए।